बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम। बेसिकली ये स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं, मैं तो इसको स्कूल तमाशा इंटर्नशिप कहूंगा। टी से तमाशा बना दिया टीचर्स का बेसिकली। एक दो क्वेश्चंस आपके जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि सर क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे तो कब तक मिलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका कि सर जिन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई है उनका क्या बना, क्या उनकी कंप्लेन के ऊपर कोई तवज्जो दी जाएगी, क्या कुछ होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जिनका विलेज वार्ड और यूसी नंबर जो सारा सेम था, ठीक है, ठीक था, लेकिन उनका भी नाम नहीं है लिस्ट में, उनका क्या बनेगा। और इसके साथ साथ जो आपने कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई है सीईओ को, तो उसमें जो सब्जेक्ट का एक इशू बन रहा है बार बार कि सब इरेलीवेंट जिनका सब्जेक्ट था, ठीक है, सब्जेक्ट को मद्देनजर रखा जाएगा। जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल साइंस का कोई वहाँ पे वैकेंसी है तो वहाँ पे क्या इंग्लिश वाला पढ़ा सकता है। तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट का इसमें क्या इशू है। और ये चीज़ें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यहाँ पे जैसे कि जब भी इसे जैसे इसकी लिस्ट लगी थी, राना सिकंदर साहब ने ये सोशल मीडिया के ऊपर ये फेसबुक अकाउंट से वहां पे ट्वीट करके बताया था कि ट्वीट इन्होंने यही किया था कि फाइनल लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है और चंद दिनों में इसका जो पोर्टल के ऊपर मेरिट लिस्ट जो होगी वो यहाँ पे ये लिस्ट लग गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ये बेसिकली आपके ऑर्डर्स वगैरह 3 दिन के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे और 4 तारीख तक आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। और हमने कोशिश की है कि 100% ये मैरिड है। अगर 100% मैरिड है कि डेफिनेटली मैंने उसी दिन क्वेश्चन उठाया था कि ये फिर 3 दिन किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अगर 100% मेरिट पे किया जा रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें, इतनी कंप्लेन आपके पास कैसे इकट्ठी हो गई, ठीक है। और उसके बाद आपने जब कहा था 3 दिन हफ्ते को ये इसकी मेरिट लिस्ट लगी थी और 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होनी थी, फिर आर्डर क्यों नहीं आपने जारी किए। अभी तक इसके आर्डर्स, मैं आपको बताता चलूं, अभी तक इसके आर्डर जारी नहीं हुए जैसे कि इन्होंने कहा था, क्योंकि कंप्लेन इतनी ज़्यादा उन तक पहुंच चुकी हैं सीईओ को। एप्लीकेशन जैसा कि ईमेल और फोन नंबर, यहाँ पे इनका नंबर भी यहाँ पे गिवन है, ये फोन ही नहीं उठा रहे थे क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल जा रही थी इनको। तो ये सारी चीजें थी, ये कि इनका बेसिकली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो इन्होंने कर दी। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, फाइनल ऑर्डर्स अभी चंद दिन और लगेंगे, फाइनल ऑर्डर्स अभी नहीं मिल रहे। तो क्योंकि इसमें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा जा चुकी हैं, अभी जो इसकी लिस्ट लगी है, फर्दर लिस्ट जो होगी वो अपडेट होगी, फर्दर लिस्ट अपडेट होगी और उसमें जाके आप चेक करेंगे। तो बेसिकली आप अपनी लिस्ट वगैरह चेक करते रहें, क्योंकि इससे पहले आपका नेम वगैरह जहाँ पे शो हो रहा था, बेसिकली वो नेम इसीलिए रिमूव हुआ क्योंकि वहाँ पे ये प्रेफरेंस वाइज बेसिकली ये चीज़ें हायरिंग हो रही है और उसमें जिनका सेम आ रहा है, ठीक है, जिनका सेम आ रहा है लेकिन उनका सब्जेक्ट जो है वो इरेलीवेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट वो नहीं है, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट के लिए वहां पे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मास्टर किया हुआ है तो वहां पे साइंस की वैकेंसी है, तो अगर वो सब चीजें सेम भी है फिर भी आपको वहां पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, वो स्कूल आपको नहीं दिया जाएगा। वजह यही है क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें सेम भी हों, मतलब कॉलेज यहाँ पे विलेज, उसके बाद मौजा वार्ड सेम होना चाहिए, यूनियन काउंसिल सेम होना चाहिए, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अदरवाइज आपको फिल्टर करके बेसिकली वहां से निकाल दिया गया है, इसीलिए आपका नाम वहां पे शो नहीं हो रहा लिस्ट के अंदर, जो जो स्कूल्स में आपने अप्लाई किया था, ठीक है। तो अगर किसी का शो भी हो रहा है लेकिन उसके ऊपर भी डेफिनेटली जब आप ज्वाइनिंग ऑर्डर्स वगैरह लेने जाएंगे तब ये चीजें वहां पे उठा सकते हैं। तो बेसिकली इनको खुद भी समझ नहीं आ रही क्योंकि पहले दिन से ये चीजें वाजे डायरेक्शंस नहीं थी, अप्लाई के दिन तक ये चीजें, जब अप्लाई का ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आता है उस वक्त मैंने आपको ये बात कही थी कि अब इस एड के ऊपर ये चीजें मेंशन नहीं की गई कितने परसेंटेज वाला अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इससे पहले परसेंटेज उन्होंने मेरिट वाइज कहा था कि लिस्ट लगेगी, इंटरव्यू वगैरह, कुछ लोगों को कॉल्स ही नहीं आई तो उस बेस पे होंगी, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं प्रेफरेंस वाइज होंगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले दिन से ये सारी चीजें डायरेक्शन वाजे नहीं है, ठीक है। तो अभी कहने का मकसद ये है कि आप अभी थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि चंद दिन और लगेंगे और आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे, स्कूल से ही मिलने हैं, ठीक है। तो स्कूल आप अगर वो आपसे राब्ता नहीं करते तो आप स्कूल से पता करते रहिएगा, आपने अपनी जो उससे कहते हैं ना कि खुद कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये वैसे कह तो देते हैं कि फलां डेट को फलां होगा और फलां चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। डेट पे डेट आगे मिलती जा रही है और आपका टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीजें अम्प्रूव करें, बेहतर करें ताकि टाइम बचे और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और आज ही मैं देख रहा था हमारे रिस्पेक्टफुल, हमारे ऑनरेबल जो राना सिकंदर साहब स्टेडियम में बैठे मैच देख रहे थे। वो खुशी हुई है, ठीक है, मैच देखना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है और एक 1 से 2 माह हो चुके हैं ये आवाम जो है, पंजाब की आवाम जो है ना, ये धक्के खा रही है, चक्कर लगा रही है, कभी उधर कभी उधर, कभी कुछ तो और कभी कुछ। और ये चीजें
चीजें अभी तक वाजे नहीं हो रही और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, और इन चीजों को खुदारा अपनी खुद इन चीजों के इसके ऊपर एक्शन लें। और आप आगे कह तो देते हैं लेकिन उनको भी वाजे डायरेक्शंस नहीं है। वो भी डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमें कहते हैं कि सर वो हमारी बात नहीं सुन रहे, सीईओ की बात नहीं सुन रहे, कंप्लेन दर्ज नहीं हो रही, और वो किसी का विलेज भी सेम है, वार्ड भी सेम है, मौजा भी सेम है, लेकिन उनका नेम वहां पे शो नहीं हो रहा। बहुत सारे इश्यूज हैं, और कंप्लेन के ऊपर अभी इसके ऊपर कंप्लेन्स के ऊपर वर्क होगा, और उसके बाद फिर फाइनली इसकी लिस्ट अपडेट होगी, और उसके बाद फिर फाइनल अभी इसके चंद दिन लगेंगे, फिर इसके ऑर्डर्स वगैरह जारी होंगे। ठीक है, अगर अभी से ऑर्डर्स वगैरह जारी कर दिए, फिर और कैंडिडेट्स आएंगे, उसकी वजह से फिर पेचीदगियां पैदा होंगी। तो इसलिए यह है कि अभी तक ऑर्डर्स वगैरह रिसीव नहीं हुए, तो इररेलेवेंट मजबून वगैरह को, जिनका सब्जेक्ट इररेलेवेंट होगा, उनको तो वैसे ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हालांकि इनको पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो रही, और ये चीजें आ रही हैं कि सुनने में आ रहा है कि रेलेवेंट सब्जेक्ट को निकाल दिया जाएगा। तो अगर एक और बात अब बताता चलूं, अगर किसी का सेम विलेज भी सेम है, वार्ड भी सेम है, मौजा सेम है, यूसी भी सेम है, ठीक है, लेकिन उसका सब्जेक्ट अगर वो डिफरेंट है, तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अगर साथ वाले किसी गांव से वो बिलोंग करता है, वो इस गांव में अप्लाई करता है, तो डेफिनेटली फिर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि उसका सब्जेक्ट सेम है। क्योंकि सेम सब्जेक्ट वाला, क्योंकि अगर इंग्लिश इंग्लिश अगर किसी का सब्जेक्ट है, वो साइंस नहीं पढ़ा सकता, साइंस सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। तो इट मीन इन चीजों को भी साथ साथ देखा जाएगा। ये चीजें अब सामने आ रही हैं, जो कि पहले सामने आनी चाहिए थी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो अभी अपडेट होगी, उसके बाद चेक करते रहिएगा, और आपकी कंप्लेन के ऊपर हो सकता है कि अमल दरामद हो जाए, या कुछ चीजों जिन्होंने अपनी कंप्लेन दर्ज नहीं की, तो वो ऑटोमेटिकली खुद वो चीजें देख लें, और जिनके साथ जो इसकी पोर्टल के ऊपर जो उनसे भी डेफिनेटली मिस्टेक गलती हो सकती है, और गलतियां हुई भी हैं, काफी सारी इश्यूज वगैरह हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, और ये चीजें अभी अपडेट करेंगे, और उसके बाद फिर आप देखेंगे। बेसिकली इन्होंने कह तो दिया था कि 100% इंश्योर किया गया है मेरिट और ये सारी चीजें, और 3 दिन के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, और ऐसा लगेगा बस अब जल्दी से सारी चीजें फाइनलाइज होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी भी चीजें और ज्यादा पेचीदा हो गई हैं, और ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं आप। तो टाइम को बचाया जाए खुदारा, और कोशिश करें और खुद एक्शन लें, और ये टाइम जो है ना, इसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। और मैंने तो पहले भी यही कहा था कि इसके लिए आप इस पंगे से, इस प्रॉब्लम से, इस इशू से निकलें, ताकि आपको भी ये जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो सीईओ डीईओ, और उसके बाद आप खुद राना सिकंदर साहब हमारे मिनिस्टर जो हैं, इसको देख रहे हैं, इन चीज़ों से अगर निकलना है तो रेगुलर परमानेंट जॉब्स की तरफ आना पड़ेगा। आप की तरफ आए, इन इन इशूज से निकलें, और बहुत से कैंडिडेट्स की हक तलफी होगी, और बहुत से कैंडिडेट्स को जॉब भी नहीं मिलनी। ठीक है, और क्योंकि ये चीजें जो है ना, वो इतनी फेयर लग नहीं रही, जितना टाइम लग रहा है, और जितनी पेचीदगी इसमें आ रही हैं। तो यही मैं कहूंगा कि काइंडली इसके ऊपर जो कैंडिडेट्स का हक है, उनका हक मिलना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं डेफिनेटली काफी एक्टिव हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा गिला है, और टाइम को काइंडली मैनेज करें, और जो इसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो उसको एक ही डेट दे, बजाय के बार बार डेली बेसिस पे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और आपकी दी हुई डेट के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो ये चीजें फिर बहुत ज्यादा इसके ऊपर तकलीफ होती है, और फिर डेफिनेटली इस तरह फिर एतमाद जो होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अभी कुछ दिन के बाद ये फिर दोबारा चीजें अपडेट हो जाएंगी, और कहेंगे कि कोई नई डेट आ गई है, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा। तो मेहरबानी करें, और हम आपकी आवाज, व्यूअर्स की आवाज बन रहे हैं, और आपके लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड के साथ, और ग्रुप के अंदर शेयर करें, और ताकि इंतजामिया इन वीडियोस को देखें, और उन तक ये बात पहुंचे, और ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम की कदर करना सीखें, ताकि ये है कि टाइम बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो अल्लाह ताला सबके लिए कामयाबियां लेके आए, सबको कामयाब करे। और कोई भी क्यूरीज होती हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।